देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे इस सीरीज का, चैप्टर 4th, क्लास 12th। चैप्टर 4th इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज गिव डिफरेंस बिटवीन condoms and cervical cap, vault। एक ही लाइन है ये, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, डायफ्राम। इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, डायफ्राम। कॉन्डम्स एक कैटेगरी में। अब आप खुद सोच के देखिए, क्या ये बैरियर मेथड्स नहीं है? कॉन्डम्स एंड सर्वाइकल कैप, वोल्ट और डायफ्राम, ये बैरियर मेथड्स हैं। बैरियर मेथड्स को सिंगल, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, एक्सप्लेन बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या एक्सप्लेन बैरियर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ए और बी करके लिखा जाता, तब कॉन्डम्स ए, बी सर्वाइकल कैप, वोल्ट, डायफ्राम, तो सब सारे पॉइंट्स यही होते। लेकिन डिफरेंस में अगर पूछ लिया जाता तब सोच में पड़ जाते। सो अब डिफरेंस में हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चंस कई कवर हो रहे हैं, डाटा नहीं बदलता, क्वेश्चंस बदलते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ध्यान रखना। अब इसको हम बाइफरकेट करते हैं, थोड़ा सा लाइन खींच ली, एक तरफ कॉन्डम्स लिखते हैं और एक तरफ सर्वाइकल कैप, वोल्ट और डायफ्राम। अब इनको एक एक करके हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट, मेड अप ऑफ थिन लेटेक्स शीथ। लेटेक्स एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है प्लांट्स के केस में, प्लांट्स का वेस्ट है ये लेटेक्स, उससे बना है। थिन लेटेक्स शीथ है ये, थिन लेटेक्स शीथ का बना है। ये किसके बने हैं? मेड अप ऑफ रबर, रबड़ के बने हैं ये, इसीलिए रीयूजेबल हैं। दीज आर रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब वॉश एंड यूज, वॉशेबल हैं, ये रीयूजेबल नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो दे आर नॉट रीयूजेबल, पर ऐसे भी लिख सकते हो रीयूजेबल नहीं है। तो क्या ये डिस्पोजल हैं? यस, ये डिस्पोजेबल हैं। दीज आर डिस्पोजेबल, मीन्स यूज एंड थ्रो। ये यूज एंड थ्रो वाले हैं। क्या ये सिर्फ मेल्स के लिए हैं? नो, कॉन्डम्स आर फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, फॉर बोथ। मेल्स एंड फीमेल्स। बस फर्क इतना है कि मेल कॉन्डम के अंदर एक रिंग होती है और दूसरी साइड में सीमेन को कलेक्ट करने की एक जगह बनाई होती है, यहां पर सीमेन कलेक्ट हो सकता है। दिस इज मेल कॉन्डम। और ये रिंग ओपन है, यहीं से तो पहना जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल्स पर इसको पहना जाता है। फीमेल्स में दो रिंग होती हैं, फीमेल कॉन्डम्स में दो रिंग होती हैं।
ये मैं डार्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये पहचानी बने इसकी, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है। तो दो रिंग है, एक ओपन और एक क्लोज, तो जाहिर सी बात है ये अंदर जाएगी, वेजाइना के अंदर ये जाएगी, ताकि यहाँ से पेनिस एंटर करे वेजाइना में तो सीमेन कलेक्ट यहाँ हो जाए और इसमें सीमेन यहाँ कलेक्ट होगा। ये मेल पार्टनर पहनता है पेनिस पर और ये फीमेल पार्टनर पहनती है इन वेजाइना टू कवर सर्विक्स एंड यूट्रस टू कवर सर्विक्स एंड वेजाइना, ताकि सीमेन कलेक्ट ना हो वेजाइना में। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल पर पहना जाता है। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है। ओनली फॉर फीमेल्स। तो कवर क्या कर रहा है, इस पॉइंट को भी लिख देते हैं। कवर्स पेनिस इन मेल्स एंड vagina and cervix in फीमेल्स। वेजाइना और सर्विक्स फीमेल्स में कवर करता है और ये क्या कवर कर रहा है, कवर्स सर्विक्स। फीमेल्स में ही होता है इसलिए लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, कवर्स सर्विक्स इन फीमेल्स। अच्छा, एक और इसका बन सकता है कि ओनली कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी। कॉन्डम्स कैन प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज से बचा सकते हैं। इसमें these cannot कैन प्रोटेक्ट आएगा, कैन प्रोटेक्ट, these cannot protect from STDs। अच्छा, एक चीज और, जो एक कॉन्डम्स हैं, जितने भी हमने लास्ट क्वेश्चन में नेम्स लिखे हैं ना कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के, 7 नेम्स जो थे, 7 मेथड्स जो हैं, उनमें केवल कॉन्डम्स ही हैं जो एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है जो एसटीडी से प्रिवेंट कर सकता हो कपल्स को या किसी मेल या फीमेल को। ओनली कॉन्डम्स। तो यहाँ पर मैं ओनली लिखना चाहूँगा ताकि आप इसको समझ सको, याद रख सको। इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर देते हैं, वैसे वो बन नहीं रहा, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्डम्स, तो हमें वो 6 पॉइंट यहाँ काम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों नाम अलग अलग क्यों हैं। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्डम्स, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तब वो पॉइंट हमारा काम आएगा कि निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम्स का। सिमिलरली अगर ये सेपरेट पूछा जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्वाइकल कैप वॉल डायफ्राम, तब ये पॉइंट काम आएगा। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स
increase their efficiency. Spermicidal creams, jellies and foams by killing sperms. By killing sperms, कुछ स्पर्म्स को तो ये किल कर देंगी और बचे कुचों को अंदर जाने से ये रोक देंगी। अब ये क्या है ये तो बताया ही नहीं है मैंने आपको कि सर्वाइकल कैप, वोल्ट और डायफ्राम है कैसे। इसको समझने से पहले हम एक टर्म और समझते हैं मेंस्ट्रुअल कप नाम की। मैं इधर समझाता हूं इसको। पहले फीमेल्स के पास पैड तो होते नहीं थे जिसमें वो पीरियड्स के टाइम पे पहन सकें उनको, और वो फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड उसमें कलेक्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो पहले की फीमेल्स मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया करती थी। वो कप इस तरह का होता था, ये कप है, इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कप तो कप रहेगा। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था, इस तरह से अगर हम इस डायग्राम को बनाएं छोटा सा, तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम, ठीक, और ये क्या होगी, सर्विक्स, ठीक। यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम लेयर है ना। तो इस कप को यहाँ पहना जाता था इस तरह से, ये कवर कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊं तो देखो, ये सर्विक्स है ना, तो इस कप को ऐसे पहना जाता था ये। अब क्या होगा, जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होगा वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा, फीमेल के बाहर नहीं निकलेगा, और इसको निकाल करके वॉश करके दोबारा पहना जा सकता था। तो इस तरह से फीमेल्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की उस हाइजीन से छुटकारा पाती थी, क्योंकि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता था। उसी तरह के ये बाद में आए थे पैड्स वगैरह। पहले महंगे थे, फिर सस्ते करे, मूवी बनी है इसके ऊपर, पैडमैन, है ना। एक स्टार्टअप स्टोरी है, क्योंकि स्टार्टअप क्या होता है, किसी भी काम को आप कम समय में कर दो, कम पैसों की लागत में कर दो, या कम लोगों की मदद से कर दो। अगर किसी काम को करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, किसी कंपनी को 100 लोग लग रहे हैं, आप उस काम को 10 लोगों से करवा सको तो आप एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि किसी कंपनी कोई काम को, कोई कंपनी 2 लाख रुपए में करती है, उस काम को आप 1 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में करवा सको, तो आप एक नया स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो, नई कंपनी खड़ी कर सकते हो। इसी तरह से किसी चीज़ को महंगे से सस्ता कर सकते हो। अगर कोई चीज़ 50 रुपए की बिक रही है, उसी को आप 10 रुपए में बेच सकते हो, तो एक स्टार्टअप क्रिएट हो जाता है। सो ऐसा ही एक स्टार्टअप पैड का था। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया। सर्वाइकल कैप, वोल्ट और डायफ्राम अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग फीमेल्स के लिए। कोई ऐसा होगा, किसी का बेस चौड़ा होगा और ऊंचाई कम होगी, किसी का बेस छोटा होगा और ऊंचाई ज़्यादा होगी, इस तरह से। तो सर्वाइकल कैप, वोल्ट और डायफ्राम अलग अलग शेप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ फीमेल। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।